कि वो बेटी की चीखें, उसका दर्द पूरे देश को सुनाई पड़ गया, लेकिन अखिलेश यादव के कान में रू नहीं रहेंगी। दिन ज़्यादा चलने वाला नहीं है। भाजपा की सरकार है उत्तर प्रदेश में, सुशासन और कानून का राज है। कोई भी गुंडा अगर इस तरीके से मचलेगा तो सरकार मसल देगी। में हुए गैंगरेप कांड को लेकर के अब सियासत गरमा रही है। जहां एक तरफ प्रदेश सरकार आरोपी पर कार्रवाई तेजी से कर रही है, वहीं अब अखिलेश यादव जो है उन्होंने भी अपनी तरफ से जो रिएक्शन दिया उसको लेकर के सियासत एक तरह से गर्मा गई है। बात करने के लिए हमारे साथ बाबूराम निषाद जी हैं। सर, सबसे पहले तो ये कि जिस तरीके से अब आरोपी पे कार्रवाई कर रही है प्रदेश सरकार, लेकिन अब वहीं दूसरी तरफ जब ये पता चला है कि आरोपी सपा जो है उनके करीबी है अखिलेश यादव की, तो अखिलेश यादव ने आज ट्वीट करके और धमाका एक तरह से कर दिया कि डीएनए टेस्ट करवाया जाए जो आरोपी हैं। अखिलेश यादव जी को डीएनए जांच याद आई है। याद क्यों नहीं आएगा? क्योंकि वो समाजवादी पार्टी का नेता है जिसने दुष्कर्म किया है। मस्त कन्या का सील भंग होना, बाहुबल और धनबल और में करके और उसका वीडियो बना करके अखिलेश यादव जी को जरा भी शर्म नहीं आई कि 12 साल की बेटी अस्पताल में करा रही है, उसके पेट का दर्द पूरे देश को सुनाई पड़ रहा है, पूरे समाज को सुनाई पड़ रहा है, और जो उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाइयां चल रही हैं, वो कार्रवाइयां प्रथम दृष्टया स्वाभाविक होती हैं, होनी चाहिए। लेकिन अब अखिलेश यादव की मंशा समझिए उसको बचाने की, क्योंकि वो समाजवादी पार्टी का नगर पंचायत का अध्यक्ष है और सपा का नेता है। कैसे निकालेंगे? यानी उसको बचाने की बात उनको याद आ रही है, बचाने के हथकंडे याद आ रहे हैं, तभी तो डीएनए की याद आई। लेकिन इनको उस बेटी की चीख पुकार, उसका दर्द नजर नहीं आया। अरे अखिलेश यादव जी, जनता आपको जवाब देगी। ये मछुआरा समाज, निषाद समाज नहीं, पूरे समाज के लोग इस घटना से अवगत हो रहे हैं, आपको जवाब देंगे। हाँ, मैं मानता हूं कि इस दौरान कुछ संख्या बल आपकी बढ़ गई है ना लोकसभा में, तो आपके जो ये तरीके के दुष्चरित्री लोग हैं, जो भ्रष्टाचारी हैं, दुराचारी हैं, ये सब घरों से निकले हैं और माँ बहन बेटी के इज्जत पर डाका डालने का काम शुरू किया है। ये आपका हथकंडा पिछड़ों को और दलितों को लूटने का, उनको गुमराह करने का बहुत दिन ज़्यादा चलने वाला नहीं है। भाजपा की सरकार है उत्तर प्रदेश में, सुशासन और कानून का राज है। कोई भी गुंडा अगर इस तरीके से मचलेगा तो सरकार मसल देगी। क्या कहेंगे अखिलेश यादव का इस तरीके का ट्वीट जो है, उनकी जो ये घटना है उसको लेकर के संवेदनहीनता दिखाता है? क्योंकि मायावती ने भी उन पे अटैक किया, ये कहा है कि आपके टाइम पे कितने आरोपियों के डीएनए हुए थे। इनको राजनीति की जो अपने संवेदनहीनता कहा है ना, इनको अपने स्वार्थ सिद्धि कैसे हो, समाज गया भाड़ में। समाज से इनको कोई लेना देना है, इनको तो सिर्फ अपनी स्वार्थ सिद्धि करना है। इससे ज़्यादा उदाहरण बहन कुछ हो नहीं सकता है कि वो बेटी की चीखें, उसका दर्द पूरे देश को सुनाई पड़ गया, लेकिन अखिलेश यादव के कान में रू नहीं रहेंगी। है ना? इतना मानी सोच में परिवर्तन कि उस निषाद गरीब बेसहारा बेटी की आवाज नहीं और उस समाज की आवाज नहीं सुनाई पड़ी और पूरे देश की जनता की आवाज नहीं सुनाई पड़ी, और उसके साथ खड़े होने के लिए 1 मिनट भी साहस नहीं जुटा पाए, और साहस जुटा पाए तो डीएनए की जांच को लेकर उस दुष्कर्मी के साथ खड़े हुए कि जांच होनी चाहिए। जो खबर आ रही है वो खबर ऐसी भी आ रही है कि कुछ और भी सपा नेता रहे जो पीड़ित हैं, उनको धमकाने का काम उन्होंने किया।
हाँ, इसके बावजूद भी अस्पताल में जाके उसके परिवार को धमकाना कि राजीनामा कर लो। मैंने ये साहस, ये बढ़ा हुआ साहस समाजवादी दुष्कर्मियों का सरकार ठीक कर देगी। ये इस तरीके से हौसले जो बढ़े हैं इनको कुचल देगी। अगर जिसने भी माँ बहन बेटी की इज्जत पे डाका डालने का काम किया, सरकार मुस्तैदी से काम करने वाली है वहाँ। मैं भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के लक्ष्मण जी के निर्देशन पर मैं भी अयोध्या जा रहा हूँ। मैं वहाँ भी पड़ताल करके आऊँगा और मैं भी राज्यसभा में इस विषय को लाकर खड़ा करूँगा कि इस पर चर्चा हो कि प्रथम दृष्टया जो कानून काम कर रहा है और जो पीड़िता की आवाज़ें पूरे देश को सुनाई दे रही हैं, लेकिन अखिलेश यादव जैसे नेता को सुनाई नहीं पड़ी, डीएनए याद आया है। ये मैं राज्यसभा में इस मुद्दे को रखूंगा। दिल्ली से कितना सदस्य जो है डेलीगेशन जा रहा है इस घटना की जांच के लिए? और मेरे साथ में नरेंद्र कश्यप हैं, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री। 2 सदस्य ये सदस्य जा रहा है। भारत एक्सप्रेस से बात करने के लिए शुक्रिया। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन शरद बारिक के साथ कोमल शर्मा।